पढ़ेंगे। धन्यवाद प्रणाम महाराज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज 15 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे। क्या भक्ति योग द्वादश अध्याय या 13-14 नंबर श्लोक में हम भक्तों का, भगवान का प्रिय भक्त का लक्षण पढ़ेंगे। तो आगे सब श्लोक प्रिय भक्त का लक्षण ही वर्णन होता है। हम 12, 13, 14 को पढ़ लेते हैं। अनुवाद। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अभी ये जो पढ़ेंगे, हमें यदि हमारे चेतना कहा रखना, अरे 13 नंबर श्लोक कितना पॉइंट कहा, 14 नंबर श्लोक कितना पढ़ा, टोटल कितना है, कौन सा पहले कौन सा बाद में, अब इससे चिंतन कर सकते हैं, उसका तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन उस तरह चिंतन करना चाहिए क्या ये गुण मेरा अंदर है क्या, नहीं होगा तो भगवान तो मेरा प्रिय नहीं होगा। तो हमें उस तरह देखना चाहिए। हाँ, जिस तरह मंदिर में जाके देखना चाहिए कि ये मूर्ति मार्बल का मकराना से ले आया, कितना पैसे से खरीद किया, उस तरह चिंतन करना चाहिए क्या। तो कभी कभी श्लोक पढ़ने से ज्यादा कितना गुण बताए, हाँ ये श्लोक में 5, अच्छा अगले श्लोक में 4 बातें, तो टोटल ये 8 श्लोक में इतना बताया। हाँ हम समझ गया, यहाँ पर किसी ने 25 गुण बताया, यह समझने का क्या फायदा है। वह हमें देखना चाहिए जो गुण कृष्ण वर्णन कर रहा है, कृष्ण बोलते ये गुण होने से मेरा प्रिय होता है, तो हमें देखना चाहिए हमारे अंदर है कि कैसे आ सकता। और तात्पर्य श्लोक में तात्पर्य वही ढूंढना चाहते, प्रभुपाद किया इसके लिए तरीका दिया है ताकि वो गुण हमारे अंदर है, ये ढूंढना चाहिए। यदि वो आकांक्षा नहीं रहेगा, दूसरा आकांक्षा वही नजर में आएगा। आज 15 नंबर श्लोक पर, जस्मात् न उद्बीजते लोकः लोकात् न उद्बीजते च जा हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त जश च में प्रिय। जस्मात् जिनसे न उद्बीजते, जिनसे कोई दूसरा व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता है, और लोकात् न उद्बीजते, जिसको द्वारा दूसरा आदमी उत्तेजित नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है, जो व्यक्ति दूसरा के द्वारा भी उद्विग्न नहीं होता है। जस्मत न उद्बीजते, जिसके द्वारा दूसरा आदमी उद्विग्न नहीं होता है, और जो भक्त दूसरा के आचरण से भी उद्विग्न नहीं होता है। 2 पॉइंट। तीसरा है हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त। हर्ष सुख, अमर्ष दुख, भय उद्वेग इस मुक्त। यदि कोई इस तरह हो सकते, वो भक्त मेरा प्रिय है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये गुण कैसे लाना, जिस तरह ये गुण किसके अंदर देखा जाता है, पागल के अंदर भी देखा जा सके, सुख दुख समभाव है, भय नहीं चिंता नहीं है, पागल भी इस तरह होता है। तो क्या हमें ये गुण लाने के लिए पागल होना चाहिए क्या। हाँ, ये गुण कैसे ला सकते। ये जब कृष्ण बोलते हैं ये भक्त मेरा प्रिय है, ये से क्या पता चलते हैं, इसका अर्थ क्या है, ये गुण होने से कृष्ण का प्रिय हो सकते। हम उल्टे करके बोल सकते, कृष्ण के प्रिय होने से ये गुण आते हैं। इस श्लोक में भक्तों के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट चिंता भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सब पर दयालु होते हैं। बस इतना ही याद रखना। कैसे ये काज करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देना,
चिंता से दूर, भय से अशांति दूर होना एक ही कारण है। क्यों? यदि दूसरा जीव के प्रति दयालु होता है, ये सारे गुण आपसे आ पाते हैं। दूसरा जीव के प्रति दयालु होना चाहिए। अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्तों को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। क्यों नहीं होता है? एक तो 2 पॉइंट बता दिए ना। एक है जस्मात् न उद्विजित लोको, जिसके पास से लोग जिसको देख के कोई आदमी उद्विग्न प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्या उदाहरण दिया? क्या कैसे हो सकते? हाँ, यदि हम दूसरे के ऊपर दयालु होगा तो हमको देख के कोई उद्विग्न नहीं हो। जिस तरह हम जब रास्ते में चलते हैं, हाँ, कुत्ता बिल्ली पक्षी देख के हमको भाग जाता है, क्योंकि हम हमें तो उत्तेजित उद्विग्न हो जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु देखकर पास में आके डांस करते, क्योंकि दयालु है। तो दया भाव से जिसका अंदर जिसे दया है तो उनको देखिए दूसरा कोई उद्विग्न नहीं है। दूसरा प्रश्न है लोकात्म उद्विजित, दूसरा आदमी को देख के उत्तेजित नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है। ये कैसे हो सकता है? इसका उत्तर क्या है? ये कैसे हो सकता है? दूसरा को कष्ट दे रहा है फिर भी उत्तेजित नहीं होता है, कैसे हो सकता है? वो भक्ति कार्यों में इतना बिजी रहता है कि उसको इन चीजों की फुर्सत ही नहीं होती महाराज। ओके, एक तो है, लेकिन आपको कोई लाठी लेके मारने के लिए आया है और पीठ में डाल दिया भी एक है कि सोचने का टाइम नहीं है आपको, जो मेरे पीठ में एक लाठी लगा दिया। क्या लग रहा है? भक्ति करने से वो दुख नहीं लगेगा? लग सकते, लेकिन उद्विग्न नहीं होता है। क्यों? उसको उत्तर है मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। नहीं, उनमें से और अच्छा अच्छा है। जो कष्ट मिला है वह भगवत कृपा ही है कि वह किस बाह्य उपद्रव से खुद नहीं होती। वास्तव में सदैव कृष्ण भवन लीन रहने तथा भक्ति में रहते होने के कारण वो ऐसा भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखते हैं कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसे वस्तु है जो उसके पास नहीं है तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। वास्तव में संपूर्ण कृष्ण भावना में तो होने से आप लोग जो अच्छा सही है, हाँ, एक एक अंश है, लेकिन पूर्ण रूप से कृष्ण भावना तो होने से जो कुछ मिला कष्ट हुआ है ये भी सोच सकते हैं हमको ज्यादा मिलना चाहिए था, भगवान की बात कम ही दिया। अर्थात पूर्ण कृष्ण चेतना में होने से ये ऑटोमेटिक आएगा। अभी कृष्ण भक्ति नहीं कर कृत्रिम रूप से एक गुण लाना चाहता है, क्या संभव नहीं? कृष्ण भक्त हुए बिना कृत्रिम रूप से एक गुण प्राप्त नहीं हो सकता। जिस तरह हम एक साधारण एक उदाहरण देख सकते, इस्कॉन के छोटे छोटे भक्त, छोटे भक्त मीन्स उम्र में भी छोटे हो सकते, क्यों नया नया योगदान किया है, वो भी 4 नियम पालन कर सकते। लेकिन बाहर का आदमी जो कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा है, हाँ, हो सकते वो देश का राजा है, नोबेल लॉरेट है, बहुत बड़ा, उनको 4 नियम पालन करने के बोले नहीं, असंभव है। क्योंकि कृष्ण भक्त होने से ये गुण अपने आप होते हैं। जब वो अपने शत्रु से बदले की शंका करते हैं तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ये भौतिक आदमी का लक्षण। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रव से परे होता है कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। आगे श्लोक, अनपेक्ष शुचि दक्ष उदासीन गतव्य सर्वारंभ परित्यगी जो मत भक्त समय। अनपेक्षा, अनअपेक्षा, किसी को अपेक्षा नहीं करते। अपेक्षा था मैं उनके लिए अपेक्षा कर रहा हूं कब आएंगे, अपेक्षा था निर्भर करना, अपेक्षा करना। अनपेक्षा था किसी को वो निर्भर नहीं, किसी की इच्छा नहीं करना, अनपेक्षा, इच्छा रही। शुचि, दक्ष, उदासीन, गतव्यता, गतव्यता था
गत शब्द हम जानते हैं, गत था गया, व्यथा था व्यथा, गत व्यथा जिसका सारे व्यथा कष्ट चीज मुक्त हो गया, गत व्यथा। सर्व आरंभ परित्यगी, सर्व आरंभ परित्यगी अर्थात क्या है? भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने के सारे प्लान परिकल्पना त्याग करना। सर्व आरंभ परित्यगी, सर्व आरंभ तो समस्त प्रयत्न, कौन सा प्रयत्न? भक्ति करने का नहीं, इंद्रिय तृप्ति करना, उसका परित्याग करना, सर्व आरंभ परित्याग। जो मत भक्त समय, इस तरह भक्त मेरा प्रिय है, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलाप पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्ट से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत की कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं हो। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है। अच्छा, मैं आप शर्मा मत, दिन में कौन कौन 2 बार हाथ स्नान करते हैं? हाथ उठाइए चैट बॉक्स में, कौन कौन 2 बार हाथ चैट बॉक्स या आप, हाँ हाँ हैंड रेस करना, दिखता है 2 बार कौन कौन स्नान करते हैं? ये 96 डिवोटी है, देखते कितना हाथ उठाए। हाँ 3 बार 4 बार भी कर सकते, कोई समस्या नहीं, कम से कम 2 बार। तो 96 से अभी हमारे हाथ कितना उठा है? 96 से केवल हाथ देखते हैं हम, हाँ या 35 ओके, 40 भक्त, आधा 50%, कोई बात नहीं। लेकिन जो 50% 2 बार नहीं नहाते हैं तो अच्छे क्या करना चाहिए? अच्छे 2 बार नहाना, कम से 2 बार नहाना ही चाहिए। ये शास्त्र में बहुत बार बना है, कम से कम 2 बार तो नहाना ही है। नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या है? इसके पढ़ने के बाद यदि पालन नहीं करेंगे तो फिर गीता इस तरह फायदा क्या है? वो भी तो सुनने के बाद पालन नहीं करते हैं। तो अच्छे 2 बार नहाना। अभी गर्मी का दिन है, अभी चालू करेंगे तो ठंडी दिन और कोई समस्या नहीं। उस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलाप के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्र दृढ़ विश्वास रखता है। और एक कहता है प्रामाणिक शास्त्र दृढ़ विश्वास रखता है। कुछ समझ में नहीं आते हैं, वो हमारी गलती है, शास्त्र में कोई गलती नहीं है। कभी नहीं डाउट करना है। हाँ, हमारे पिता है, इसको डाउट करना ठीक है? पिता खुश होगा, माँ खुश होगा क्या? पिता को डाउट करना है? तो शास्त्र में कोई चीज गलत नहीं है। हमें नहीं समझ पाते हो, हमारी गलती है, कभी नहीं। हाँ, उसको शास्त्र में उनका श्रद्धा का कमी रखना। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता और तो वह चिंता मुक्त रहता है। ये एक अच्छा चीज है, किसी को भाग में मत लेना। भक्त किसी दल में भाग नहीं लेता, इसलिए चिंता मुक्त रहता है। किसी को दल में जोड़ देंगे ना तो चिंता है। हम जब कॉलेज में था, वर्ल्ड कप फुटबॉल होता था रात इंडियन का टाइम होने से 2-2:30 बजे। तो हॉस्टल के लड़के लोग क्या करते हैं, मान लो कोई कैमरून और बुदापेस्ट खेला हो रहा है, हम किसी को जानते नहीं भाई, लेकिन बोले नहीं मजा करने के लिए वो 2 ग्रुप होना चाहिए और 2 लाइन में बैठने पड़ेगा। हाँ, तो 2 यदि विपक्ष नहीं होगा तो खेला देख के मजा नहीं लगेगा। तो रात 2 बजे तो फ्रेंड लोग 2 अलग ग्रुप होना पड़ेगा, तुम कैमरून है, तुम बुदापेस्ट है। तो मजा लेने के लिए पक्ष लेना पड़ता है। वास्तव में वो मजा है 50% मजा है और 50% दुख है। तो यहाँ
हाँ, यदि हम किसी को पक्ष लेगा तो दुश्चिंता होगा, इसलिए कृष्ण से किसी का पक्ष नहीं लेगा। भक्त कभी किसी के दल में भाग नहीं लेता और तो वह चिंता मुक्त है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि इसका शरीर एक उपाधि है, शरीर भी उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्ट के आने पर वह मुक्त रहता है। कितना अच्छा बात है। शरीर हमारी उपाधि है, तो शरीर में जो कोई कष्ट होगा तो ज्यादा नहीं खाना। जिस तरह हमारे काबरा, हम जैसे काबरा नष्ट हो गया, चलो हाँ नया खरीद कर लेंगे, परिवर्तन कर सकते। उसी तरह शरीर का जब हम कपड़ा का दर्शन लेंगे तो उनका कष्ट से मुक्त हो सकते, और उनको जितना आसक्त है उतना कष्ट है। अब 60 मान लीजिए, जो 60 है, मान लीजिए बहुत पुराना हो गया है, 50 रुपये से खरीद किया था और 5 साल यूज किया है, तो नष्ट हो जाएगा, ज्यादा दुख नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, आपको शादी के समय 1 लाख रुपये से कोई एक कपड़ा दिया है और कोई और पहन लिया और नष्ट हो गया, कितना कष्ट होगा। दोनों कपड़ा है, तो जितना अटैचमेंट है, आसक्त है, उतना कष्ट है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। हाँ, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी, कोई इंद्रिय तृप्ति करने का प्लान नहीं करता, घर खुद के लिए बड़ा बड़ा मकान नहीं बने। उदाहरण, किसी विशाल भवन को बनाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण कर सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा से मकान नहीं बनाता। ठीक है। जो न रिष्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यगी भक्तिमानो जो समय प्रिय। जो न रिष्यति, रिष्यति अर्थात हर्षित, आनंदित नहीं, न दृष्टि, देश भी नहीं करता, न शोचति, अनुशोचन भी नहीं, पछताव नहीं करता, न कांक्षति, कुछ चाहते भी नहीं, शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों को त्याग देते। इस तरह जो भक्तिमान है, भक्तिमान समय प्रिय, ओ भक्त मेरा प्रिय है, जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य के प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु को खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। यह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ, वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्म से सदैव परे रहता है। सदैव शब्द अर्थ क्या है? सदैव, ऑलवेज, हमेशा, 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 सदा, सदा हमेशा, सदैव अर्थ क्या? सदा तो हमेशा है, सदैव अर्थ क्या? सदा ही, सदा एव, सदा और एवं शब्द का अवश्य ही, सदैव अर्थात अवश्य ही, हमेशा ही, ऑलवेज, सदैव, निश्चित रूप में, सदा। वो परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने के तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है।
समशत्रु च मित्रे च तथा मानव मन शीत उष्ण सुख दुख से समसंग विवेच। सम शत्रु मित्र, ये श्लोक बोलने से मजा लगता है, याद करने मजा लगता है, पालन करने इतना कठिन। मत्स्य को देखने यहाँ क्रोधित हो जाता है, शत्रु को देखने लग जाता है। हाँ, लेकिन भक्त का लक्षण होता है सम शत्रु च मित्र और तथा मान अपमान। मान अपमान दोनों समान है, कोई हमको मान देता है, कोई अपमान करता है, दोनों समान है। शीत उष्ण सुख दुख, शीत और उष्ण सुनो दोनों समान है, सुख दुख भी समान है। सम संग विवर्जित, संग विवर्जित अर्थात समस्त संगति से मुक्त। तुल्य अर्थात तुल्य अर्थात सम। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा और स्तुति में तुल्य है, अर्थात सम निंदा स्तुति। पहले श्लोक के सम बता दिया, अब तुल्य बता दिया। तुल्य निंदा स्तुति और मौनी, मौनी अर्थात बातें कम करना, मौन। संतुष्ट जनक नचित, किनोचित जो कुछ मिल जाए वह संतुष्ट है। और अनिकेत, अनिकेत अर्थात अनिकेत अर्थात बिना घर बार के, बिना घर बार। तो जिसका घर बार नहीं, कृष्ण उनके प्रिय है। तो आपका जो घर है तो क्या करना पड़ेगा? जब तक आपका मकान है तो कृष्ण के प्रिय नहीं हो सकते। ये कृष्ण क्लियर ही कहा था, अनिकेत। तब कृष्ण को प्रिय होने के लिए क्या करना चाहिए? गीता पाठ का क्या फायदा है यदि उपदेश मानेंगे तो? घर को मंदिर बनाना है। हाँ, ये एक टेक्निक है, घर को मंदिर बनाना है। घर को मंदिर बना देना, ठीक है, अर्थात कृष्ण को दे देना, खुद को नहीं रखना है। अनिकेत, अनिकेत जिसको हाँ बिना घर, घर को मंदिर बनाना बोल तो दिया है। घर का मंदिर बनाना था, मंदिर में मंदिर और हमारे नहीं है, तो घर को जब मंदिर बना देता है वो हमारे मंदिर नहीं है, फिर वो भक्त का मंदिर है। स्थिरमति, भक्तिमान में प्रिय नहीं। स्थिरमति अर्थात स्थिरमति, दृढ़ संकल्प। इस तरह से भक्तिमान वो मेरा प्रिय, जो मित्र तथा शत्रु के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, जस तथा अपजश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। अनिकेत प्रभुपाद कितना अच्छा अच्छा अनुवाद किया है, जो किसी प्रकार घर बार के परवाह नहीं, इस तरह नहीं घर छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन जो है वह जो खुश रहना चाहिए, उसका अनिकेत का। भक्त सदैव कुछ संगति से दूर रहता है। मानव समाज का ये स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसका निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपजश, दुख तथा सुख से ऊपर उठा हुआ हो, वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अति कुछ भी नहीं बोलता, और तो उसे मौनी कहा जाता है। मौन का संज्ञा क्या है? कृष्ण से कुछ नहीं बोलना है। मौन का अर्थ यह नहीं है क्या वो बोले नहीं, अभी तो वह अनर्गल आलाप करे, अनर्गल आलाप करे। अनर्गल शब्द अर्थ क्या है? अर्गल जानते? अर्गल क्या है महाराज? अंट शंट महाराज बेकार का, बेकार का व्यर्थ, जिसकी जो है प्रश्न के विषय एक बात छोड़ के बाकी सारी बातें। अनइंटरप्टेड। अनर्गल शब्द अर्थ क्या है? कंटिन्यू, प्रश्न से संबंधित बात के अलावा अन्य सारी बातें नहीं। अनर्गल शब्द था कंटिन्यू, चलते ही रहते हैं, चलते रहते। अर्गल अनर्गल चलते रहता है, वो कंटिन्यूअस। अनर्गल आलाप करते सारा दिन बातें करते रहते हैं। अनर्गल आलाप करना था सारा दिन बातें करते हैं। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए,
और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी परे पेड़ के नीचे रह सकता तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। लेकिन मेरा बहुत दुख लगता है, बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, मंदिर में जाके गेस्ट हाउस में रूम नहीं मिला, हमको एसी रूम, अरे उनको अच्छा रूम दिया, हमको नहीं दिया। कि भक्त का मनोभाव है क्या? अरे वो कितना दिन का भक्त है, क्या उनको डोनेशन ज्यादा दिए उसके लिए एसी रूम देना, हमको रूम ही नहीं मिलता है? सभी भक्त यदि इससे मांगे तो मंदिर अथॉरिटी कैसे खुशी करेंगे उनको? तो भक्त होने के बाद यदि वही डिमांड रहेगा तो फिर बाहर का आदमी के साथ फर्क क्या है? मान लीजिए उज्जैन मंदिर में गेस्ट हाउस में 28 रूम है, अभी 100 आदमी आएगा, सभी कहते तो नहीं हमारे कृष्ण की आसक्ति ज्यादा है कि मंदिर में रहने से मंगल आदमी कर सकते, इसलिए हमको तो दूसरा आदमी के कृष्ण का आसक्ति नहीं है, उनको गेस्ट हाउस में भेज दो। हमारे आसक्ति इतना ज्यादा है, हमको तो मंगल आना ही है। क्या सभी यदि इससे डिमांड करेगा, मंदिर अथॉरिटी कैसे कुछ कर सकते? तो भक्त होने के बाद यदि ये मनोभाव परिवर्तन नहीं होगा तो फिर कौन परिवर्तन करेगा? उनको पेड़ के नीचे रह सकते हैं तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं है। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई है, कोई देखता है अरे एक ही बात दोबार क्यों बताया, कृष्ण भूल गया क्या, क्योंकि एक शब्द दोबार भी आ गया, लेकिन वह इस बात पर बोल देने के लिए है कि भक्तों को ये सारे गुण अर्जित करनी चाहिए। सद्गुण के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। शास्त्र में लिखा है हरव अभक्त शकुत महत्व, हरो अभक्त जो हरि का अभक्त है कुत महत्व ना, कहा से इनको महत्व है? जो भक्त कहलाना चाहिए, जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। वह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता। अभी तो कृष्ण भवन तथा भक्ति से संलग्न रहने के कारण उसमें एक गुण सतही विकास विकसित हो जाता है। बस इतना बात सुनने बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ये हमारे तरह कैसे गुण आएगा, लेकिन प्रभुपाद ने सरल कर दिया, केवल कृष्ण भक्ति करने से अपने आप हो गुण। जिस तरह आग के पास जाने से शरीर गर्म होते हैं, तो उसी तरह भगवान है सारे चिन्मय गुण का खान है। तो कृष्ण भक्ति करना अर्थात कृष्ण के साथ रहना, तो कृष्ण के साथ रहने से आपसे आप सारे सद्गुण। लास्ट श्लोक ओ जे तु धर्म अमृतम इदं जथक्तं पर्यपाशते श्रुद्ध धानाम प्रमा भक्तस्ते अतीव में प्रिय। अगले पिछले जो श्लोक है 13 नंबर श्लोक से चालू हुआ है, हर श्लोक में बोलते मैं प्रिय, मेरा भक्त प्रिय भक्त। ये लास्ट श्लोक बोले अतीव प्रिय, ये थोड़ा ज्यादा जोड़ दिया है, जरूर इसके अंदर कुछ है। वो क्या है? जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वो भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। मुझे चरम लक्ष्य बनाकर, इसका अर्थ क्या है? मुझे चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित, मुझे चरम लक्ष्य बनाकर, वो श्लोक का क्या है? संस्कृत शब्द क्या है? मत परमा। ये श्लोक कितना वो फिर पिछले देखा 55 नंबर श्लोक है, मत कर्म की मत परम, मत परम। हाँ, कृष्ण परम है। अपना चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। हमारे चरम लक्ष्य
माना कृष्ण चरम है, कृष्ण ही परम है, उस तरह भावने जब होगा, जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाका, अर्थात मत परमा, मुझे परमेश्वर के सब कुछ मानते शुद्धता के साथ पूर्ण रूप संग्रहण, वह उत्तम। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक, दूसरे श्लोक किया था मैया आवेश्य मनोजमा, वहां से शुरू करके अभी आखिरी श्लोक। हाँ, जे तो धर्मामृतमिदम, भगवान ने आपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है, यह जो साकार भगवान की सेवा में है। हम जानते हैं इस ये अध्याय का मैं वो प्रश्न से चालू है, क्या निराकार भगवान की सेवा करना चाहिए कि साकार? भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि क्या उत्तर दिया? निराकार उपासना ही श्रेष्ठ है ना? भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधि में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान का भक्ति अर्थात साकार उपासना। दूसरे शब्द में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनता है और वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतः इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भागवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम चरम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा बनी था, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्द में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। चरम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। भगवान यदि कोई शुद्ध भक्त में सीधे कृष्ण भगवान में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पाओ नहीं करना। भगवद गीता के 20 के 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति के वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है। हृदयग्राही शब्द अर्थ क्या है? ग्राही, हृदय में ग्रहण करने लायक। हाँ, पानी ग्राही वस्तु का उदाहरण है पानी ग्राही। नमक को रख देना, रात में देखो पानी जम गया उसका अंदर, पानी को ग्रहण कर लिया, पानी ग्राही वस्तु। तो उस तरह हमें हृदय ग्राही, हृदय से ग्रहण करना चाहिए। जिस तरह नमक होता है उदाहरण में, नमक क्या जम जाता है? पानी आके जम जाता है। तो हृदय में उस तरह कृष्ण को जम जाना चाहिए, इसका हृदय ग्राही। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं को चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तु स्वतः सुलभ होती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय भक्ति योग का भक्तिवान तात्पर्य पूर्ण। तो 12 अध्याय तक हमें एक साथ पढ़ने का मौका मिला है भगवान का कृपा से। ओके, बहुत हाथ उठा है, वो तो पहला उठा क्या बाद में उठा, समझ में नहीं आ रहा। आप लोग हाथ डाउन कर सकते यदि आप लोग पहले से नहीं है। ओके, कोई नहीं डाउन करना चाहता। ओके, नमन को
हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद। हम्म, महाराज जी, प्रश्न ये था मेरा, जैसे कि हम पहली बार मैंने सुना था कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए और मतलब जीवन निर्वाह के लिए भगवान पे निर्भर होना चाहिए, तो बहुत उत्साह था उस बात में। आज वापिस वो भक्तों से सुनते हैं तो वो उत्साह नहीं आ पाता और अपने पर विश्वास नहीं आ पाता कि हम उसको फॉलो कर पाएंगे। ये इसी प्रकार से होता है जैसे कोई बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है, ऐसा मेरा मन भी शायद रेजिस्टेंस पैदा कर लिया है उस बात के लिए। तो इसका कारण क्या है और इससे बाहर कैसे निकलना चाहिए? हरे कृष्णा। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में हम जब इस्कॉन में भक्ति में जुड़ा ना, जिसको देखते हैं ना उसको लगा ओ इतना बड़ा भक्त है, कम इस तरह भक्त बनूंगा, उत्साह है। और इसके अभी जिस देखे सबको इस तरह नहीं लगते हैं हाँ, तो मुश्किल वही जगह होगी। ये क्या होगा, हमारे हृदय में कामना वासना के कारण, वो कामना वासना पूरी नहीं होने के कारण वो हमें भक्तों का दोष दिखाई देता है, और वैष्णव अपराध करने के कारण हृदय कठोर होता है, और हृदय कठोर होने से हाँ हृदय में प्रवेश नहीं करता। ये दूसरे को दोष नहीं है। वही जो भक्त पहले जिसको लेक्चर सुनकर आप भक्ति में आया है, अभी वो भक्त लेक्चर सुनने करा लगते हैं तभी भक्त तो ही भक्ति है, लेकिन परिवर्तन किसने हुआ? मैं परिवर्तन हुआ। पहले तो उनके भक्त बात सुन के हमें भक्ति में उत्साह आया, अभी क्यों नहीं आ रहा है? परिवर्तन मेरा हुआ, मैं नीचे गिर रहा हूँ। हाँ, अभी नहीं हो तो इमोशनल सेंटिमेंटल नहीं होना चाहिए भाई। वो तो पहले हम नालायक था, समझ में नहीं आता, अभी तो दिखाई दे रहा क्या गलती कर रहा है। हाँ, इस तरह गलती शिशुपाल भी कृष्ण का देखा था। शिशुपाल ये भी देखा था सारे दुनिया का आदमी कृष्ण को भगवान मानते हैं, लेकिन शिशुपाल क्या ये सब नालायक आदमी, सब बुद्धि नहीं है, कृष्ण को भगवान मानते। कितना बदमाश है, बचपन से जानते, मेरा भाई है मैं क्या मामा क्या बुआ का लगता। तो ये किसका दोष है? हमारे चित्त का दोष। यदि हम आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो हमें हृदय को परिष्कार करना चाहिए। समस्या हमारे लोहा यदि चुंबक, एक लोहा चुंबक को आकृष्ट होता था, अभी नहीं हो रहा है। इसके कारण क्या है? क्या कारण? जंग लग गया लोहे में। जंग लग गया इसके अंदर, उसके अंदर जंग लग गया, उसको सफाई करना पड़ेगा। जंग बिगड़ तो फिर लोहा फिर आकृष्ट करेंगे। चुंबक तो चुंबक है, लेकिन लोहा के अंदर जंग लग गया है, इसीलिए आकृष्ट नहीं करेगा। तो चित्तदार्पण मार्गम और हाँ हरिनाम और अच्छे से करना चाहिए। जी महाराज, जैसे आपने बताया कि जंग को साफ करना चाहिए, तो उसके लिए हरिनाम अच्छे से करना चाहिए। हरिनाम और कोई तरीका? साधु का सेवा करना है। साधु को सेवा, साधु या वो हरिनाम, ये शास्त्र में होता है भागवत सेवा। भागवत सेवा दो प्रकार होते हैं, ग्रंथ भागवत, व्यक्ति भागवत। प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना और साधु का सेवा करना, ये बहुत पावरफुल है। साधु सेवा और ग्रंथ अध्ययन, ये बहुत पावरफुल। तो ABC बहुत पावरफुल है। ये एसोसिएट साधु संघ करके उनका सेवा करना, B प्रभुपाद का बुक पढ़ना, और C चैंटिंग। ABC का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जी महाराज, थैंक यू। हरे कृष्ण। कविता माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, ये जैसे आपने बताया गुण के बारे में, और फिर लास्ट में जैसे बताया कि वो स्वयं के प्रयास से नहीं, पर भगवान की कृपा से जब हम कृष्ण के निकट पहुंचेंगे तो वो अपने आप को स्वतः गुण डेवलप हो जाएंगे। पर महाराज, कई बार हमें लगता है कि हमें प्रयास भी करना चाहिए, और हम प्रयास करते भी हैं, पर हम बहुत बार विचलित भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, जबकि हमें पता है कि हमें विचलित और दुखी नहीं होना चाहिए कोई भी बातों से, एंड वो हमें कृष्ण से दूर ले जाते हैं। एंड फिर भी जब हमें समझ आ गया महाराज, तो हम उस प्रभाव को रोकना चाहते हैं और उस समय चैंटिंग करना चाहते हैं, कृष्ण का ध्यान करना चाहते हैं,
पर वो पॉसिबल भी नहीं हो पाता, रह रहकर मन उसी जो चीज़ से हमें दुख हुआ या दुखी हुए हैं तो वो चीज़ वो वस्तु ध्यान आती है, वो मतलब वो वाक्य ध्यान आते हैं। तो महाराज कैसे इसको और करें कंट्रोल? ये ज्यादा से ज्यादा भक्त के साथ होते हैं, इसीलिए भक्ति एक लता के साथ तुलना दिया है। लता का हमसे अवलंबन चाहिए, उसी तरह हमें उच्चतर भक्त का संग करना जरूरत है। हमारे से कोई एक उच्चतर भक्त है जिसको आदेश अनुसार हम भक्ति करेंगे, कुछ समस्या को बताएंगे, उनको सुनेंगे, नहीं इसके बाद सुनेंगे, उसके बाद सुनेंगे, उसके बाद 3-4 सुनने के बाद खुद ने डिसीजन लेते हैं, तो समस्या डिसीजन तो खुद क्या हो गया फिर। इसीलिए कम से कम एक व्यक्ति को ढूंढना चाहिए जो मेरे से बुद्धिमान है, जो बोलेंगे मैं करूंगा, वो निरापद है। ओके महाराज, ठीक, थैंक यू। पीएलई माता जी। हरे कृष्ण महाराज, मुझे 2 सवाल करनी है। एक है पर ब्रह्म और परम ब्रह्म दोनों क्या सेम है? हाँ, दोनों सेम। इसके मीनिंग थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, 2 शब्द है क्या, परो और ब्रह्म। परो और परम एक ही होता है, सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ पर शब्द तो बहुत जगह ना, हाँ, मत पर कृष्ण पर, ये आज भी आया था, मत पर भक्त कृष्ण, कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। तो पर अर्थात परम, सर्वश्रेष्ठ। और ब्रह्म शब्द अर्थ है, ब्रह्म अर्थात चिन्मय। ब्रह्म अलग अलग जाए तो ब्रह्म शब्द चिन्मय, बृहद वस्तु, भगवान। अर्थात परम ब्रह्म अर्थात, परम ब्रह्म शब्द अर्थात चिन्मय वस्तु को तो ब्रह्म कहता है, चिन्मय वस्तु ब्रह्म है। तो ये चिन्मय वस्तु को 3 स्तर, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो ये तीनों ही भी ब्रह्म है। एक तो ब्रह्म भगवान है, चिन्मय है, चिन्मय वस्तु को ब्रह्म कहते हैं, और उसको जो ज्योति है उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म को परमात्मा है, परमात्मा को भगवान कहते हैं। तो यदि ये सूरज का तो भगवान का शरीर का ज्योति को ब्रह्म कहता है, तो परम ब्रह्म अर्थात सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म तो भगवान। तो परम ब्रह्म शब्द का अर्थ है भगवान, सीधे बात है। परम पर ब्रह्म व परम ब्रह्म शब्द का अर्थ भगवान। ब्रह्म का 3 स्तर है, अर्थात चिन्मय वस्तु का 3 स्तर है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। जब पर ब्रह्म परम ब्रह्म शब्द आते हैं तो समझना कि चिन्मय वस्तु में सर्वश्रेष्ठ जो है वो है भगवान। परम वस्तु चिन्मय वस्तु 3 स्तर में उपलब्धि होता है, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो पर ब्रह्म शब्द जब आते हैं तो समझना चाहिए भगवान कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं। महाराज और एक सवाल करेंगे, ज्ञान योगी को क्या हम निर्विशेषवादी से कंपेयर कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि जो ज्ञान जो चर्चा करते हैं वो निराकार ब्रह्म को ध्यान करते हैं, इसलिए ज्ञान योगी को निर्विशेषवादी बोलते हैं। थैंक यू महाराज। हरे अजय बो। हरे कृष्ण महाराज, दंड प्रणाम। महाराज, जो आपने अभी बताया था कि वो लाठी लेके पीछे से कोई मार भी दे अगर, तो उसको मतलब समान ही रहना चाहिए। तो महाराज ऐसा लगता है कि लाठी से ज्यादा मतलब जो मिथ्या अहंकार पे चोट पड़ती है वो असहनीय हो जाती है महाराज। तो जैसे कभी कभी ऐसा होता है, माता पिता बड़ी उम्र में भी मार देते हैं तो वो उतना फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली, तो वहां पर मिथ्या अहंकार पे इतना चोट नहीं पहुंचता है। पर यूं अगर किसी ने कुछ बोल भी दिया, किसी ने सम्मान नहीं दिया थोड़ा सा, तो बहुत कष्ट होता है अंदर से। तो महाराज इसके लिए कुछ उपचार आप बताइए। ये तो वही उपचार दिया ना, कृष्ण भक्ति करने से हो जाएगा। कृष्ण भक्ति करने से हो जाएगा, कृष्ण भक्ति करने से सारे सद्गुण आसानी से आ जाएगा। महाराज एक क्वेश्चन और था, प्लीज महाराज कंटिन्यू, आप कुछ बोल रहे हैं, सॉरी। और महाराज एक्चुअली एक चीज मैं अपने आप को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जैसे मैं जब सुबह सुबह स्नान करने के पहले, मतलब जब जप करने के पहले, स्नान करने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं ही चित्रगुप्त हूँ, यमदूत का जो असिस्टेंट है वो मैं ही हूँ, चित्रगुप्त, और सबका दोष देखता रहता हूँ महाराज सुबह सुबह उठ के। चित्रगुप्त सबका देखता रहता है कि किसने क्या किया है, तो मुझे लगता है मैं ही चित्रगुप्त हूँ, सबका दोष देखता हूँ महाराज सुबह सुबह उठ के। तो उसके लिए क्या करना चाहिए महाराज कि ये ऐसा दोष देखने का प्रवृत्ति, और खुद को शर्म भी आती है, लज्जा भी आती है उस पर,
पर फिर भी ऐसा होता है महाराज। तो आपका थोड़ा अरविंद से सुनेंगे। गुरु महाराज कहते हैं यदि किसी को दोष देखने इतने एक्सपर्ट हो तो शायद वो खुद को दोष देखने के लिए लगाना चाहिए उनको। यदि दोष देखने के लिए बहुत एक्सपर्ट है तो वो खुद के लिए देखने के लिए वो शक्ति को काम में लगाना चाहिए। किसी बहुत एक्सपर्ट है किसी को दोष देखने के लिए तो वो क्षमता, किसी की अलग अलग क्षमता होता है दोष देखने का, तो इतना अच्छा गुण है उसको खुद का सेवा में लगाना चाहिए, खुद का दोष देखने के लिए। और महाराज एक बार विवस्वान प्रभु ने एक बात बताया था कि हमारे गुरु महाराज ऐसा कहते थे कि हमें जो भी काम करें बहुत जल्दी जल्दी करना चाहिए। तो मैं देखता हूँ महाराज, जब मैं दूसरों का दोष देखता रहता हूँ तो मैं काम स्लो करने लगता हूँ। एक्चुअली वो दोष देखने में ही उधर दिमाग चला जाता है, काम का स्पीड स्लो हो जाता है। तो क्या इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सेवा करना चाहिए इस तरह से? मुझे गुरु महाराज कौन कॉन्टेक्स्ट में कहा है लेकिन कौन प्रसंग कहा जिस तरह पाप कर्म करने के लिए जल्दी जल्दी करना चाहिए इस तरह तो नहीं कह सकते। एक श्लोक है शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरण। शुभ का जल्दी जल्दी करना चाहिए, अशुभ का जितना जल्दी लेट होगा उतना अच्छा है। शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरण। अशुभस्य कालहरण, कालहरण अर्थात अशुभ काम धीरे धीरे करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, फिर यदि करना पड़ेगा धीरे धीरे करना। और शुभ काम तो जल्दी जल्दी करना चाहिए। थैंक यू सो मच महाराज। चंद्रकांत। हरे कृष्णा महाराज, जनक महाराज प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंस। महाराज मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जब हम महाप्रसाद लेने बैठते हैं तो इस मनोभाव से बैठे कि आज मैं फूड खाऊंगा और खाने का जो भी जितना मतलब भूख है उसका 3/4 खाऊंगा, और जैसे ही मैं प्रसाद लेकर के उठूंगा तो उस सर्विस को कोई भी अगर हम सर्विस कर रहे हैं तो उसी इंटेंशन से कर पाऊंगा जिस इंटेंशन से मैं प्रसाद के पहले सोचा था। लेकिन इसके जस्ट विपरीत काम होता है, क्योंकि हम फिर मन ये बोलता है कि देखो तुमने बाहर का सब कुछ छोड़ दिया है, तुम यहाँ आए हो, सेवा भी कर रहे हो, कम से प्रसाद तो खा ही सकते हैं, तो थोड़ा खा लेते हैं इस तरीके से। पर जब खा लेते हैं तो उसके बाद जिस इंटेंशन से या जिस तीव्रता से हम कोई भी सर्विस करना चाहते थे उसकी गति कम हो जाती है, और 2-3 घंटे तक तो मतलब कर रहे हैं हम, नो डाउट अगर हम नहीं भी सोते हैं या नहीं भी आलस करते हैं, पर वो एक दुख का कारण भी बनता है, और कभी कभी तो कंट्रोल हो जाता है। पर स्पेसिफिकली जब फीस्ट वगैरह होता है तो मन ये बोलता है कि कर लो, लेकिन उसके बाद वो गति से हम काम नहीं कर पाते। तो इसका तो महाराज कुछ प्रैक्टिकल उपाय या कुछ इस तरीके से? तो कृष्ण तात्पर्य में कहा गया ना, भगवान का भक्त बनने से ये गुण आपसे आप आते हैं। जिस तरह यदि मान लीजिए बेस में रहता है तो हॉस्टल में रहता है तो सबको यदि प्रेम होगा तो उनको भी प्रेम होने से ऑटोमेटिक क्या करना पड़ेगा बोलना जरूरत नहीं होता। एक देखो माँ बच्चा को प्रेम करने के लिए, वैसे देखभाल करने के लिए कोई जगह एजुकेशन शिक्षा लेके नहीं आते, लेकिन माँ क्या सोचते हैं मेरा बच्चा है, वो प्रेम के कारण वो स्पॉन्टेनियस आते हैं क्या करना चाहिए बच्चे के लिए, वो बच्चा को प्रेम के कारण क्या करना चाहिए उनके लिए कितना बुद्धि उनका लगाते हैं। तो मूल फैक्टर क्या है? प्रेम। तो हमें जो आचरण शुद्ध नहीं है इसका अर्थ हमें आसे पास जो है उसको तो हमें प्रेम नहीं है, वही एक कारण है। उनको प्रति प्रेम होगा तो ऑटोमेटिक हर बात पूछना जरूरी, अभी क्या करना पूछना जरूरत ही नहीं, केवल खुद को पूछ के देखना उनको प्रति मेरा प्रेम है क्या, बस। यदि प्रेम होगा तो क्या करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक आचरण सुधर जाएगा। और वो एक प्रश्न आ सकता है क्यों प्रेम करेंगे? क्योंकि कृष्ण खुश होगा, क्योंकि हम कृष्ण भक्ति पाते कृष्ण का प्रेम करने के लिए, तो उनको सत प्रेम करेंगे तो कृष्ण खुश होगा, इसलिए हमको उनका सत प्रेम करना चाहिए। ये मनोभाव यदि रहेगा तो ऑटोमेटिक हमारे आचरण सुधर जाए। ठीक, थैंक यू। कविता माता जी आप फिर हाथ उठाए, पहला वाला।
ओके, नमनपुर अब दूसरे बताते थे। जी महाराज जी, हाँ, हरे कृष्णा। महाराज जी, जैसे आपने अभी बताया कि हमको साधु संघ मतलब व्यक्ति भागवत और ग्रंथ भागवत की सेवा करना चाहिए, तो उसमें भी फिर वही इंस्ट्रक्शन आते हैं फॉलो करने के लिए। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, तो उसमें भी आता है कि सुबह हमको जल्दी उठना चाहिए और इस तरीके से अलग अलग इंस्ट्रक्शन आते हैं जो फॉलो करना चाहिए। पर वो सेवा करने के बाद भी फिर वही आता है ना महाराज जी के, जैसे रेजिस्टेंस हो गया है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है। तो सेवा करने का मतलब श्रवण करना ही या और दूसरे प्रकार से सेवा करना? नहीं, दूसरे में केवल श्रवण नहीं, क्योंकि जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है उनका श्रवण करने से ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो श्रवण करना चाहिए शुद्ध भक्त का मुख से। हो सकता है जिसको श्रद्धा कम हो गया, हो सकता है अच्छा भक्त भी नहीं हो सकते, इस तरह नहीं। हाँ, वो भी उनका भी गलती हो सकती, लेकिन जिसका गलती नहीं है, जिसका प्रभुपाद गुरुदेव गुरुवर्ग जिसका, उनका मुख से सुनना चाहिए। उनका मुख से सुनने, प्रभुपाद का ग्रंथ उसके अंदर कोई गलती नहीं है। तो इसीलिए शुद्ध भक्त का सेवा और ग्रंथ, खासकर प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना धीरे 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 हृदय का। हाँ, ये भागवत में स्पष्ट बता दिया, नित्यं भागवत शिवा, नित्य यदि शुश्रूषा, क्या श्लोक है, कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्थे अभद्राणी विधिनति स्वेच्छता। सिन्नतांश कथा कृष्ण, सुनने से हृदय का जितना गंदगी सब नाश होगा। सिन्नतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण, हृदय अंतस्थे अभद्राणी, हृदय में जितना अभद्र है सब नाश होता है। वो श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद दूसरा अध्याय 16 नंबर से 20 नंबर श्लोक तक ये पूरा स्टेप बाय स्टेप वर्णन किया। थैंक यू वेरी मच महाराज। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।